हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा जो फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं सब्जेक्ट जियोग्राफी चैप्टर 4 मानव बस्तियाँ का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर का। चलिए आपका क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए चैप्टर 4 मानव बस्तियाँ। धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? मलिन बस्ती कहाँ है? आपका सही जवाब होगा मुंबई में। ये सही जवाब होगा मुंबई। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है? आपका सही जवाब होगा गुच्छित बस्तियाँ। ये भी सही जवाब होगा गुच्छित बस्तियाँ। निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। आपका सही जवाब होगा आगरा में। डी सही जवाब होगा आगरा में है। आगरा सही जवाब होगा आपका डी में। देखिए आगरा सही जवाब है। गाजियाबाद एक उदाहरण है। आपका सही जवाब होगा सैटेलाइट अनुषंगी नगर का। बी सही जवाब होगा सैटेलाइट। मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। डी सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? आपका सही जवाब होगा पटना। सी सही जवाब होगा पटना। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा नीलगिरी। बी सही जवाब होगा नीलगिरी। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? चंडीगढ़। सी सही जवाब होगा चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आपका सही जवाब होगा भोपाल। सी सही जवाब होगा भोपाल। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? आपका सही जवाब होगा हरियाणा। डी सही जवाब होगा हरियाणा। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? आपका सही जवाब होगा कोयम्बटूर। ये सही जवाब होगा कोयम्बटूर। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? आपका सही जवाब होगा जेरूसलम। ये सही जवाब होगा जेरूसलम। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वीय भारत के दक्षिणतम राज्य है? आपका सही जवाब होगा त्रिपुरा। बी सही जवाब होगा त्रिपुरा। भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा 7। ये सही जवाब होगा 7। मिकिर पहाड़ी अवस्थित है। आपका सही जवाब होगा असम। सी सही जवाब होगा असम। निम्नलिखित में से कौन सागर तट पर अवस्थित नहीं है? आपका सही जवाब होगा मुंबई। डी सही जवाब है मुंबई। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? आपका सही जवाब होगा 75% से अधिक जनसंख्या वाला प्राथमिक खंड में संलग्न। सी सही जवाब होगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना।
निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परीक्षित क्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आपका सही जवाब होगा गंगा की जलोढ़ मैदान में। ये सही जवाब होगा गंगा की जलोढ़ मैदान में। निम्नलिखित में से कौन नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। आपका सही जवाब होगा 19 के बृहत मुंबई, बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बृहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बृहत चेन्नई, बृहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आपका सही जवाब होगा इनमें से डी, बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। आपका सही जवाब होगा। पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्तियों को क्या कहते हैं। आपका सही जवाब होगा गुच्छित। ये सही जवाब होगा गुच्छित। 500 से कम जनसंख्या के आकार के गांवों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। आपका सही जवाब होगा 16.8%। बी सही जवाब होगा 16.8%। माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है। आपका सही जवाब होगा परिवर्तन नगर। ये सही जवाब होगा परिवर्तन नगर। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं। आपका सही जवाब होगा जुड़वा। ये सही जवाब होगा जुड़वा। पिलानी नगर का संबंध है। आपका सही जवाब होगा शैक्षिक नगर। डी सही जवाब होगा शैक्षिक नगर। वे स्थान जहां नगर पालिका व नगर निगम था कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, क्या कहलाते हैं। आपका सही जवाब होगा सार्वधानिक नगर। ये सही जवाब होगा सार्वधानिक नगर। नदियों को डेल्टाओं के सहारे अधिवास की प्रतिरूप के होते हैं। आपका सही जवाब होगा पंखा प्रतिरूप। सी सही जवाब होगा पंखा प्रतिरूप। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने गांव हैं। आपका सही जवाब होगा 27 के। 5.52 लाख, 12 लाख, 5.12 लाख। 20 सही जवाब होगा। भारत में सर्वाधिक गांव की जनसंख्या वर्ग में है। आपका सही जवाब होगा 1000 से कम। ये सही जवाब होगा 1000 से कम। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। आपका सही जवाब होगा सिंधु घाटी। डी सही जवाब होगा सिंधु घाटी। आपका सही जवाब होगा सिंधु घाटी। डी। भिलाई किस वर्ग का नगर है। आपका सही जवाब होगा औद्योगिक नगर। ये सही जवाब होगा औद्योगिक नगर। उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब होगा राजस्थान में। डी सही जवाब होगा राजस्थान में। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है। आपका सही जवाब होगा कर्नाटक में। ए। चलिए यहाँ पर क्लास में टोटल 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और अब 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लिया। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।